ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। पहले जो मैं आमंत्रित करता हूं श्री सुबोध उनियाल जी, कृषि मंत्री उत्तराखंड सरकार। जोरदार स्वागत मुंबई करो की ओर से श्री सुबोध उनियाल जी का। विनय कुमार जी, एमडी ऑर्गेनिक उत्तराखंड, एमडी कुमार जी आपका स्वागत है। अविनाश पोखरियाल जी, मैं चाहूँगा दयानंद सेमवाल जी भी, पंडित जी भैया जो है आप भी आए। चंद्रभामनशो जातचक्षुः सूर्योरजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। भो देवो देवरूपस्त्वं कर्म साक्षी हविघ्नकृत् यावत् कर्म समाप्ते स तावत् त्वं स्वस्तिरोर्भवः। बोले बद्री विशाल भगवान की। प्लीज आप तो सुबोध उनियाल जी का स्वागत करेंगे हमारे अध्यक्ष महोदय श्री भगत सिंह बिष्ट जी, और विनीता सिलोरी जी जो है उनका जो स्मृति चिन्ह, और दयानंद शर्मा जो है स्मृति चिन्ह लेके आ रहे हैं। जोरदार तालियां हमारे सुबोध उनियाल जी, कृषि मंत्री उत्तराखंड सरकार। और इनकी विशेषता यह है कि इनकी जो अपनी पहचान है इनके नाम से है, न किसी पार्टी से न किसी दल से, ये अपने नाम से जो है उत्तराखंड में जो है प्रसिद्धि इनकी है। तो ऐसे शख्सियत को हम जो यहाँ में जो है हमारे आज के माननीय प्रमुख मेहमान श्री सुबोध उनियाल जी हमें जो है मार्गदर्शन प्रदान करें। तो स्वागत करिए श्री सुबोध उनियाल जी का। क्या बोलना है महाराज पोखरियाल जी? गढ़वाल भात मंडल का अध्यक्ष भगत सिंह बिष्ट जी, सम्मानित बलूदी जी, कुकरेती जी, बडूनी जी, रतुड़ी जी, स्वाति सेमवाल जी, अब जब मैं नाम कहीं भूल गया, पोखरियाल जी, जोशी जी, गिरवीर नेगी जी, और मनोज द्विवेदी जी, और आपको नाम बताया तो महेश भट्ट जी, और जितना एक सब बैठा जन, जितना जी सभी देवियों और सभी देवताओं। बोलने को मन तो बहुत तो, पर अब बोलने की इच्छा ये वास्ता नहीं है
कि सबका चेहरा पर या तो थकान से दिखे नहीं या गाना मंच पर गाणो और वे सुनने की इच्छा होनी। बहुत लंबो कम से कम मेरे ख्याल कुकरे दीजिए ना आधा घंटा ले पूरे इंट्रोडक्शन में ही, तो ये वो लोग बोर हो जाते हैं ज़्यादा। मेरी एक सलाह जी फटाफट निपटाया कर रही चीज़ है। मैं उत्तराखंड में कृषि उद्यान मंत्री हूँ और वक्त से ये बात आयु कि ये लोग यूँ लोगों ने करी तो मेरे को चला किला कि तू तो है का कौथिक मत कई बार उन्होंने को अवसर मिले। एक गढ़वाल भाद्र मंडल का प्रोग्राम में पहली बार जोड़ू। आज ब्याली लगा क्या स्थिति थी उत्तराखंड राज्य की। ब्याली नीति आयोग का साथ हमारी बैठक थे तो सुबह 9 बजे शुरू हुए और शाम को 5:30 बजे तक बैठक चली, 8.5 घंटा। आज सबसे बड़ी चिंता थी उत्तराखंड में पलायन की। पलायन जरूरी बिच किला की दुई तरह का पलायन चल। एक पलायन च प्रोग्रेसिव पलायन जो उन्नति का खातिर च। हमारे कोई आदमी बम्बई माँ की यह आए और बहुत बड़ो अधिकारी व्यापारी बिजनेसमैन कॉन्ट्रैक्टर फिल्मों में चल गई वो तो अच्छी बात च। पर हमारा पहाड़ से जो लोग केवल रोटी की खोज में ड्राइवर और घरों में बर्तन मारना खातिर जन जाना, यह आज उत्तराखंड का बात बहुत चिंता की विषय च। उत्तराखंड राज्य को अस्तित्व खतरा में च। राज्य बनने का 5 साल का बाद जो नई डिलिमिटेशन कमीशन बैठी पर्वतीय क्षेत्र में 6 विधायक कम होगी केवल 5 साल में राज्य बनने का। और अगर दोबारा अभी परिसमन्वय आयोग बैठ जालो तो 10 विधायक कम हो जाला और उत्तराखंड राज्य की अवधारणा ही खत्म हो जाली। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अपनी जड़ों से कने जुड़े जाओ। और मैं गढ़वाल भाद्र मंडल का जो एक मैं बड़ो आश्चर्य वे सुनी कि 91 साल होगी। बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग बधाई का पात्र था कि वो कौम कभी जिंदा नहीं रह सकती जिन्हें कौमन अपनी संस्कृति छोड़े ली। अपनी संस्कृति से जुड़ना बहुत जरूरी थी कि मैं भी प्रवासी पर्वतीय रूप में मैंने अपना बचपन बिताए। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रही हूँ और हम लोग हर साल इलाहाबाद में पर्वतीय कार्यक्रम करता। दुर्भाग्य से जब मैंने इलाहाबाद छोड़ी मैंने सुनी इलाहाबाद में सब कार्यक्रम बंद हो गए। आज हमारा समाजन देश से दुनिया से बड़ा बड़ा लोग दिन हर क्षेत्र में गोविंद बल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, नरेंद्र तिवारी, मुरली मनोहर जोशी, जगमोहन सिंह जी नेगी, जसवंत सिंह जी, बड़ा बड़ा नेता हमारे एक से पैदा हुए। बड़ा बड़ा फिल्मों से लेके उद्योगपति तक हमारा पहाड़ में पैदा हुए। लेकिन पहाड़ की आम हालात आज भी बहुत अच्छी नहीं। राज्य बनने के बाद हम लोगों ने इनने काम नहीं हुए। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल ये क्षेत्र में बहुत काम हुए। और तिवारी जी सौभाग्य से मुख्यमंत्री बने राज्य का जब पहला तो तमाम रोजगार की संभावनाओं खातिर उद्योग भी खुले। मैं तो आप लोगों का आह्वान कर दूं, मैं किला कृषि मंत्री और उद्योग मंत्री हूँ और आप ही लगे लिया जय दिन मैं कृषि मंत्री बनी हूँ मैंने बड़ो दुख प्रकट करी अपना समाचार पत्रों का माध्यम से टीवी चैनल्स का माध्यम से कि क्रिकेट का खिलाड़ी थे उन्होंने हॉकी की टीम में डाले ली। मैं कभी रह ही नहीं चाहूँ गाँव में। लेकिन आप सबका आशीर्वाद स्नेह से काम करे। लगातार 2 साल पूरा देश में हम फर्स्ट आया। अब 3 तारीख अप्रैल भी हम 3 तारीख जनवरी 5 करोड़ रुपए को इनाम उत्तराखंड से मिलना चाहिए कृषि क्षेत्र में देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य को। कहले कि हम लोगों ने करीबन 70 से ज्यादा निर्णय किसानों के हित में लेने और कई चीजों में हम देश में अकेला राज्य है जो इन शासना देश करे। मैं आपसे एक आह्वान चाहूँ करनू, मेरे ख्याल से आप सब लोगों की जमीन गांव में होगी, बंजर पड़ी है, खाली पड़ी है। लोग डरते हैं कहीं किसी को जमीन दे दी तो ऐसा ना हो कि वो एडवर्स पोजीशन के नाम पे जमीन पे कब्जा कर ले और इस चक्कर में लोगों ने जमीन खाली छोड़ी भी है। हम लोगों ने कानून बनाया राज्य में कि कायद हमारा पहाड़ का आदमी हिंदुस्तान के किसी कोने में रह रहा हो वो अपनी जमीन को 30 साल के लिए लीज पर देने का उसको अधिकार दिया है कानून से।
चाहे 30 साल तक वो किसी को जमीन लीज पे दे दे, भूमि दर वही रहेगा और उस पर 229 भी लागू नहीं होगा। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हमने कानून बनाया। मैं आपसे आह्वान करता हूं, आज बहुत बड़ा पोटेंशियल है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। तमाम नौजवान रिवर्स माइग्रेशन पे आए हैं। एक बच्चा पाठक है, विकास नगर का रहने वाला, करीबन 50 लाख के पैकेज पर था जर्मनी में, नौकरी छोड़ के आया और टेरी जिले के जौनपुर में कॉफी की खेती कर रहा है। एक दिव्या रावत लड़की है, अच्छा खासा पैकेज छोड़ के आई और आज मशरूम गर्ल के नाम से पहाड़ों में फेमस है। एक पप्पू है, वो चमोली के गांव में, उसने एक ही गांव के अंदर घासी क्या है घेस गांव है चमोली का, वहां पर एक ही गांव के अंदर 4 करोड़ रुपए के मटर पैदा किए। तो आर्थिकी भी मजबूत होगी, पहाड़ भी बचेगा। इसके लिए जरूरी है कि हम कृषि और उद्यान, क्योंकि हमारा, कल ही मैं आंकड़े देख रहा था नीति आयोग की बैठक में, 80% उत्तराखंड का आदमी आज भी खेती पे निर्भर है। तो मेरा, और हमने पूरे देश का ऐसा राज्य है, हमने कानून बना करके किसान को सुरक्षा देने का काम किया कि जितना जैविक उत्पाद, ऑर्गेनिक उत्पाद होगा हमारे राज्य में, हम उसको मंडी परिषद के माध्यम से खरीदेंगे ताकि किसान का शोषण ना हो। जितना बागवानी उत्पाद है, हॉर्टिकल्चर जितना प्रोड्यूस होगा उसको हम हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड से खरीदेंगे। किसान को गलत पौध ना मिले। हमने देश का अकेला राज्य है जिन्होंने नर्सरी एक्ट ला करके ये प्राविधान किया है कि प्राइवेट नर्सरी वाला गलत पौध देता है उसको सजा तो पूरे देश के राज्यों में थी। हमने सरकारी नर्सरियों को भी उसमें शामिल किया कि सरकारी अधिकारी को भी जेल जाना पड़ेगा अगर किसान को गलत पौध दी गई। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं किसान को सुरक्षा देने की। लेकिन साथियों, आप लोगों के पास एक एक्सपोजर है, आप बंबई से, पहाड़ के नौजवान को दिशा और दशा दे करके आप पहाड़ों की स्थिति को सुधार सकते हैं। तो मैं आपसे यही आह्वान करने आया हूं, साल में एक बार जरूर अपने गांव आइए और अपने गांव में आके वहां के नौजवानों को कहीं ना कहीं आप लोगों को जागरूक करने का काम करना है कि उत्तराखंड राज्य की अवधारणा तभी रहेगी जब गांव वीरान होने से बचेंगे। 1052 गांव घोस्ट विलेज, 1052 गांव पूरी तरह से भुता हो गए। 552 गांवों में 50% से ज्यादा पलायन हो गया। तो आखिर हमने जो राज्य संघर्ष करके लिया और उसमें आपका भी योगदान है। उत्तराखंड राज्य अकेला ऐसा राज्य है जिसके लिए जितना संघर्ष उत्तराखंड में हुआ उससे ज्यादा संघर्ष उत्तराखंड से बाहर रहने वाले प्रवासी भाइयों ने किया। और आज उस संघर्ष के परिणाम आने के बाद कहीं ना कहीं पार्वतीय राज्य की अवधारणा खतरे में है। तो मेरा निवेदन है महाराज, हर साल गांव से जुड़ा, गांव जा, लोगों ने जागरूक करा और खेती के माध्यम से हमारा नौजवानों से उद्योगपति बनने को जो हमारा एक संकल्प है वह संकल्प में अपना योगदान करा। मैं आप लोगों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के लिए कि आज तारीख होगी, क्या तारीख है, 20, 11 दिन बाद नयू साल चालू 2020। तो आप सब से नया साल 2020 की बहुत बहुत शुभकामना और आपका जीवन में खुशी आओ, खुशहाली रहो और आप अपनी जड़ से जुड़ी की अपनी संस्कृति से मजबूत करने का काम करना। आपको बहुत बहुत